अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल के प्रवचन में आप लोगों को यह बताया गया था, प्रत्येक जीव जिज्ञासु है, कुछ जानना चाहता है। जानने की प्यास प्रत्येक जीव में स्वाभाविक है। कुछ जानने की प्यास, वही प्यास जब ईश्वरीय विषय की हो जाती है तो उसको जिज्ञासु बोला जाता है। लेकिन वैसे जानने का नेचर प्रत्येक जीव का है, इसलिए विश्व पढ़ करके, किसी से सुन करके, किसी को देख करके और चोरी चोरी हम लोग सीखते रहते हैं ना। ये आदमी कैसे चलता है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे बैठता है, ये कैसे साड़ी पहनती है, ये कैसे मेकअप करती है, ये ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। और ये चेष्टा भी करते हैं कि हमने जो चोरी चोरी ज्ञान इकट्ठा किया है वो किसी को पता न चले कि हमने दूसरों से सीखा है, अहंकार के कारण। तो अनादिकाल से हमने अनंत विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी अभी अज्ञान बना हुआ है। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। अज्ञान बना हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने अनादिकाल से अब तक अज्ञान से अज्ञान को नष्ट करने का प्रयत्न किया। ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, लेकिन अज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। अज्ञान का ज्ञान, अज्ञान का ज्ञान मानी माया के एरिया के विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। हमने पीएचडी कर लिया, डिलीट कर लिया, हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया, लेकिन भौतिक जगत का, भौतिक जगत तो माया का है ना। माया क्या है आगे बताएंगे आपको डिटेल में। अभी आप केवल इतना समझिए कि जो अंधकार का सब्जेक्ट है, जिसके कारण हम दूर हैं, जिसके आवरण के कारण से भगवान से हमारा मिलन नहीं हो रहा है, बस उसी माया का ज्ञान प्राप्त करते रहे और अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते रहे। कोई स्वामी जी का यहाँ प्रवचन होने जा रहा है खंडा का हाउस में। हाँ, अरे साहब हमको बहुत मालूम है, क्या प्रवचन देंगे, हम बहुत समझते हैं। और कई लोग ऐसे जिसने थोड़ी गीता, थोड़ी रामायण, थोड़ी भागवत पढ़ ली हो, उसका तो फिर ज्ञानाभिमान 7वें आसमान में रहता है। तो अज्ञान से अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न कितना भी किया जाए, जैसे किसी कमरे में अंधकार है, अंधकार, उस अंधकार को दूर करना बड़ा आसान है। लेकिन यदि आप अंधकार को गालियां दे, अंधकार को घूंसे मारे,
अंधकार को इस पर तलवार चलावे, अंधेरे पर लाठी चलावे, खूब धक्का दे, और कई लोग मिलकर के धक्का दे, अंधकार दूर होगा? कभी नहीं। अरे बड़ा सरल था, स्विच ऑन करते, लाइट का कनेक्शन है, बल्ब जला अंधकार गया, या दीपक जला अंधकार गया। लेकिन तुमने तो बल्ब जलाया ही नहीं, दीपक जलाया ही नहीं, गलत प्रयत्न करते रहे, अंधकार कैसे जाता? इसी कारण से हमारा अज्ञान नहीं गया। अतएव कैसे अज्ञान जाए, इसका उपाय पहले समझना होगा। किससे जाने की जानना क्या है? तो आपको बताया गया कि वेदों से जानना होगा, शास्त्रों से जानना होगा। अतएव हम वेद में गए और एक वेद मंत्र हमने आपके सामने रखा, एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। तीन तत्व हैं केवल। वेद कह रहा है अधिक जानने के चक्कर में मत पड़ो, केवल इतना ही जानो, एक ईश्वर है, एक तुम हो जीव, और एक माया, और कुछ नहीं है। बस केवल ये तीन ही तत्व थे, तीन ही हैं और तीन ही रहेंगे। इन तीनों तत्वों में एक जानने वाला है, जिसको जो जानेगा, और एक तत्व जिसको जानना है, और एक तत्व ऐसा जो दोनों के बीच में है। भगवान और जीवात्मा दोनों के बीच में है, जिसका आवरण वो माया है। अतएव यदि भगवान को कोई जीव जान ले तो माया का, अज्ञान का आवरण समाप्त हो जाए। अरे वेद ने तो यहां तक कह दिया, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जानकर ही कोई जीव माया से परे हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। ये विषय सुनते ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आया, उसको कौन जान सकता? भगवान को जानने का अधिकारी कौन है? क्या सभी जीव भगवान को जान सकते हैं? फिर ग्रंथ आए, उन्होंने कहा न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। केवल मनुष्य ही उसको जान सकता। यद्यपि सब जीव भगवान के पुत्र हैं, दास हैं, अंश हैं, लेकिन भगवान को जानना का अधिकार केवल मनुष्य को है। इसलिए वेद से लेकर के रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में मानव देह की भूरी भूरी प्रशंसा लिखी है, और इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और बार बार ये इशारा किया गया है, इस शरीर को प्राप्त करके तुम तुरंत फौरन अभी सबसे पहले अपने परम कल्याण का प्रयत्न करो, ईश्वर को जानो। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इस मानव शरीर में कोई विशेषता। अरे भाई देखिए, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, हजारों तो आप देखते ही होंगे ना, अनेक रंग रंग के, ढंग ढंग के। कोई जलचर है, कोई खेचर है, कोई भूचर है, कोई उद्भिज है, कोई स्वेदज है, कोई अंडज है, कोई जरायुज है। तो ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, इनमें मानव शरीर की तरफ ही इशारा क्यों किया जा रहा है? चलिए थोड़ा दूसरे प्रकार से समझिए। देखिए, संसार में जितने शरीरधारी हैं, उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 3 वर्ग हैं, 3 क्लास।
एक है जड़ जीव, एक होते हैं मनुष्यतर चेतन जीव, और एक मनुष्य। जड़ जीव किसको कहते हैं? वृक्ष, लता, पौधे, ये सब भी जीव हैं। इन सब शरीरों में भी आत्मा होती है। पेड़ में, पौधे में, हाँ। अरे आजकल के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं जैसे हमारे इस शरीर में जीवात्मा है, ठीक इसी प्रकार का चेतन तत्व जीवात्मा वृक्ष आदि में भी है। उनके भी मन होता है, अंतःकरण होता है, फीलिंग होती है, वो भी प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। अच्छा, हाँ। अभी तो हम लोग कभी सोचते नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु के बाद हम लोग वृक्ष बन जाए। वृक्ष, पेड़, पौधा, हम, हाँ। अरे साहब, हम क्यों वृक्ष बनेंगे? ये अकड़ नहीं चलेगी वहां। आपने क्या कर्म किए हैं उसके अनुसार ही आपको शरीर प्राप्त होगा। अरे साहब, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे आपने पेड़ बना दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, भगवान के यहाँ ये पोस्ट नहीं देखी जाती। तुम्हारे कर्म क्या है उसका हिसाब किताब वहां होता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में राम राम लिखावे, राम राम, और ये आशा करे कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा, तो आप लोग हंसेंगे ना? तो आपने सबने सुना ही होगा, वो विद्यार्थी को कुछ आता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं, जब परीक्षा में प्रश्न पत्र सामने आया तो पसीना आ गया, क्या लिखूं? तो और तो कुछ आया नहीं, उसने एक बढ़िया सी लाइन लिख दिया, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सुना है ना आप लोगों ने? तो उत्तर देने वाले टीचर ने भी नंबर दिया, नंबर में लिखा, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है, तुमको क्या नंबर दे। तो ऐसे ही मानव शरीर में तुमने कौन सा ऐसा कमाल कर दिया है कि अगला जन्म तुमको मनुष्य का मिलेगा। अतः जो जड़ शरीर वाले हैं, वृक्ष, पौधे आदि, इनको मनुष्यतर चेतन जीव अपना भोग्य बनाते। ये गाय, भैंस, बैल चर लेते हैं ना, खा जाते हैं ना, पौधे को, घास को, लता पता को। तो जड़ जीव भोग्य हो गया, हाँ, और मनुष्यतर चेतन जीव भोक्ता हो गया, हाँ। लेकिन मनुष्य एक ऐसा शरीरधारी है कि जड़ जीवों को भी और अन्य शरीरधारियों को भी अपना भोग्य बना। और ये इतना विशाल शरीर वाला हाथी उससे भी काम लेता है, इतना खूंखार सिंह उसको भी पिंजरे में बंद करता, उससे भी खेल दिखाता। ये मनुष्य शरीर क्या है जी? जबकि देखिए, आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, अब 5वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है, आपको भी याद आ जाए सुन के। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। हितोपदेश। देखो जी,
और चीजें तो मनुष्यों में और पशु पक्षी में एक जैसी सी है। कौन कौन सी? आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय डर, मैथुन विषय भोग, ये चार चीजें तो पशु पक्षी में और मनुष्य में लगभग बराबर सी है, सामान्य है, ऐसा ये श्लोक कह रहा है। हम ऐसा नहीं मानते। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं मानते? क्योंकि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लगभग 6.5 अरब, अब जनसंख्या हो गई ना इतनी, करीब पहुंच रही है 6.5 अरब के। चलो 6 मान लो, 6.25 मान लो। इन 6.5 अरब मनुष्यों में आपको 6,000 मनुष्य भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो पशु पक्षी के बराबर आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि करते हो। 6,000 भी नहीं, उसमें भी डाउट है। अच्छा, हाँ, चलिए आप लोग जरा एक एक की तुलना कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए हम कहां हैं और पशु पक्षी कहां। सबसे पहले आहार को लो, भोजन। ये गाय, बैल, भैंस, ये क्या आहार करते हैं, क्या भोजन करते हैं? भगवान ने जो उनके लिए बनाया है घास चारा, नेचुरल भोजन करते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक। हमारे लिए भी तो भगवान ने बनाया होगा। हाँ हाँ, हमारे लिए भी भगवान ने बहुत प्रकार का सामान बनाया, अनेक प्रकार के फल बनाए हैं, अनेक प्रकार की तरकारियां बनाया है और सामान बनाया है। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल मत खाना, नेचुरल मत खाना। क्यों? मनुष्य है तो समझदार है तो उसको बिगाड़ कर खाना, तेल में छोंक कर, बघार कर, सब विटामिनों को मार कर तब खाना। आधा पाव तेल में डाल करके भिंडी हरी हरी, उसको बिल्कुल करके पुरपुरी। तो पप्पू की मम्मी परसती है पप्पू के पापा को, क्यों, कैसी बनी? और पप्पू के पापा कहते बहुत बढ़िया बनी। अरे क्या पत्थर बनी, ये भूसा बच्चा है, इसके सारे विटामिन तत्व मर गए, ये क्या खा रहे हो? अरे साहब, हम तो ऐसा है जैसा हमारी जवान कहती है। हम तो स्वाद के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, और फिर 25 साल की उम्र में ही ओ भयंकर भयंकर रोग लग जाते हैं हम लोगों को। हाँ? मन माना खाते हैं। तो आहार का हाल देखो हमारा, मनुष्य शरीर प्राप्त है, इसका क्या एडवांटेज ले रहे हैं हम लोग? आहार को जिस रूप में हमें लेना चाहिए उस रूप में नहीं लेते, उसको बिगाड़ करके हम लेते हैं। अरे कितने कब लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है। अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं क्या खावे, कैसा खावे, कितना खावे। और प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो कंदमूल फल खाते थे और कंदमूल फल खा करके उन्होंने जो ग्रंथ लिख दिए, आज हम लोग अनेक प्रकार के भाष्य लेकर बैठते हैं,
लेकिन उन ग्रंथों को समझ नहीं पाते। वेद व्यास जी महाराज एक ग्रंथ लिखा, आपने नाम सुना होगा, वेदांत, ब्रह्म सूत्र। उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। वो वेदांत ग्रंथ जो है, यदि आज किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाए तो 5 पन्ने में छप जाए। सूत्र है उसमें, लेकिन उस वेदांत ग्रंथ पर सैकड़ों भाष्य लिखे जा चुके, सैकड़ों। वो बड़े बड़े जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे, लेकिन कैसे भाष्य लिखे? उसी वेदांत पर भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने, उसी वेदांत पर भाष्य लिखा रामानुजाचार्य जी ने, उसी वेदांत पर भाष्य लिखा निम्बारकाचार्य जी ने, उसी वेदांत पर भाष्य लिखा माधवाचार्य जी ने, और सबका मैटर अलग अलग। विचित्र बात है, ये जगत गुरुओं ने भी भाष्य अलग अलग लिखे। हाँ, हम लोग सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे क्या बात है भाई, इसमें तो बड़ा झगड़ा दिखाई पड़ रहा है। और आश्चर्य की बात आपको बतावें, सब जगत गुरुओं ने जो लिखा सब सही लिखा, किसी ने गलत नहीं लिखा। वो सब महापुरुष हैं। वो महापुरुष कोई गलती कर देगा ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते, ये बात अलग। तो हमारी कैचिंग पावर कलयुग में इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि आजकल तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें क्या है, जिसको 35% नंबर आए वो भी एमए, और जिसको 50% नंबर मिले वो भी एमए। एमए, एमकॉम, एमएससी। एमए माने मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस। और जिसको 60% नंबर आ गए, 60%, वो कहता मैं फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन में एमए हूं। फर्स्ट डिवीजन? अरे फर्स्ट डिवीजन माने क्या होता है मालूम है तुमको? फर्स्ट डिवीजन माने क्या होता है? अभी तुमको ये पता नहीं है फर्स्ट डिवीजन माने क्या होता है? क्या होता है जी? मैं तो सीना तान के बोल रहा हूं, फर्स्ट डिवीजन में एमए किया है। अरे फर्स्ट डिवीजन माने होता है जिसको 40% आता ही नहीं है, वो फर्स्ट डिवीजन है। और वो भी एक किताब में से वो साल भर पढ़ता है, और कुछ प्रश्न आते हैं और वो बाई चांस उसको उस समय ठीक याद है, और बाई चांस उसने ठीक लिख दिया, हाँ नंबर आ गए। तो मनुष्य शरीर हमारा है, इसमें हम आहार को बिगाड़ करके ग्रहण करते हैं। पशु पक्षी तो बेचारे यथा रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उनका आहार और हमारा आहार बराबर कहाँ है? बराबर नहीं है, गड़बड़ है हमारे जीवन में, आहार ठीक नहीं है। नंबर 2, निद्रा, नींद। ये पशु पक्षी इतने समय से सोते, कितनी लिमिट में सोते, कितने सादे ढंग से सोते। सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो गया, चले अपने अपने घोंसलों में। जो रात्रि में विश्राम करने वाले शरीरधारी हैं, पशु आदि पक्षी आदि, वो चले गए विश्राम करने। और रात्रि में जो विचरण करते हैं, अंधेरा हुआ आ गए बाहर, दिल के बाहर, मांद के बाहर, सूर्योदय हुआ, कोई अलार्म नहीं है पशुओं के पास, पक्षियों के पास।
अब उनका नित्य कर्म शुरू हो गए। हम लोग लाखों रुपया कमाते हैं, लाख, अरे आजकल तो लाखों बोलो ही मत, करोड़ों। इसलिए आराम से सही, इतना करोड़ हो जाएगा ना, चैन से ठाठ से। बहुत बढ़िया बंगला बनाया, बहुत बढ़िया बेडरूम बनाया, बहुत बढ़िया पलंग सजाया, बहुत बढ़िया गद्दा लगाया, एसी लगवाया। किस लिए? आराम से सोने के लिए। सोने का टाइम कोई नहीं, कभी 9 बजे सो गया, कभी 10 बजे सो गया, कभी 12 बजे सोता है, और कभी कभी 5-7 दोस्त मिल गए, बैठ गए और ताश खेलने लगे, सवेरा कर दिया, 4 बज गए सवेरे, और बड़े विभोर होते हैं, अरे राम क्या बतावे, कल तो ऐसी जमी रम्मी, सवेरा हो गया, तुमको नींद नहीं आई? ना ना ना। और प्रवचन में तुमको नींद आती है 8 बजे ही, और तुम गप मारते हो तो जागते रहते हो 2 बजे तक, और भजन में, कीर्तन में, प्रवचन में तुमको झोंका आ जाता है 8 बजे ही। तो तुम्हारी नींद, तुम्हारी निद्रा, यह भी अनियमित है, तुम ठीक से सोते नहीं हो। नंबर 3, भय, डर। कितना डर है मनुष्य में। शर्मा जी कहां जा रहे हैं? हाँ भाई, वो खंडा का हाउस में प्रवचन हो रहा, वहां जा रहा हूं। अरे इतनी दूर, रात को आओगे, लेट, देरी हो जाएगी, गली में अंधेरा रहता है, मत जाना, मत जाना। क्यों? अरे पति है क्या कोई? नहीं। तो करोड़पति है तू? नहीं, वो भी नहीं हूं। तो लखपति है? नहीं, वो भी नहीं हूं। तो तू क्या है? चपरासी। चपरासी? और तुमको भी डर लग रहा है? आज आप चपरासी हूं, मेरे पास भी एक साइकिल है, एक घड़ी है, एक अंगूठी है, रास्ते में कोई गुंडा छीन ले तो डर डर डर। इतने प्रकार के भय। गाय, भैंस, बैल, इनको देखिए आप लोग, अंधेरा हो, उजाला हो, अपना घूमते रहते हैं, कोई विशेष भय नाम की चीज उनमें नहीं। नंबर 4, चौथी चीज, विषय भोग। ये विषय भोग के बारे में क्या कहा जाए? पशु पक्षी अपने शरीर के नेचर के अनुसार एक लिमिट में विषय भोग करते हैं, बहुत लिमिट। जैसे ये गाय, भैंस, बैल है, हाँ, 1 वर्ष में एक गाय या भैंस 1 बार विषय भोग करती है। हाँ? वैसी कामना पैदा होती है, नेचुरल। हाँ। हम लोग एक एक इंद्रिय के अनाप शनाप विषयों का मन माने ढंग से सेवन करते हैं, मन माने ढंग से, कोई लिमिट नहीं। आंख का सब्जेक्ट ये चाहिए, कान का सब्जेक्ट ये चाहिए, नासिका का सब्जेक्ट ये भी चाहिए, रसना का सब्जेक्ट ये भी चाहिए, त्वचा का सब्जेक्ट ये भी चाहिए, और ये मन माने ढंग से अनाप शनाप विषयों का सेवन करके शरीर को बिगाड़ते हैं, मन को बिगाड़ते हैं, बुद्धि को बिगाड़ते हैं, आत्मा को बंधन में डालते हैं, और फिर भी हम ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम पशु थोड़े ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम पशु नहीं हैं, उससे भी नीचे गिरे हुए हैं। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे।